दोस्तों कैसे आप सब। चले मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस हफ्ते रिलीज़ हुई सोनी लिव पर आई हुई वेब सीरीज़ रॉकेट बॉयज़ के बारे में। इस वेब सीरीज़ में हमें दो ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में वैज्ञानिकों की लाइफ की जानकारी दी गई है। वो है होमी जहांगीर भाभा और दूसरा है विक्रम अम्बालाल साराभाई। उनकी लाइफ, उनकी कहानी, उन्होंने किस तरीके से अपने टाइम में 1930s 1960s में उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से उन्होंने हर ऑब्स्टेकल्स, हर हर्डल्स से लड़ाई की, फॉट की और वो विजय पाया। वो चीज़ की कहानी हमें रॉकेट बॉयज़ में नज़र आती है। एंड इसमें होमी जहांगीर भाभा जो है प्लेड बाय जिम सर्ब, वो किस तरीके से एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहता है, न्यूक्लियर पावर को लाना चाहता है, जिससे इंडिया में हर गांव में हर जगह बिजली, पानी, हर वो चीज़ की कोई भी कमी ना हो। उस वजह से वो जद्दोजहद करते हैं, हर वो चीज़ करते हैं जिससे ये चीज़ मुमकिन हो। उसके बीच में किस तरीके से उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, ये चीज़ की कामयाबी की तरफ पहुंचने के लिए वो भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रखी गई है। एंड यहाँ पे किस तरीके से विक्रम अम्बालाल साराभाई जो है प्लेड बाय ईश्वर सिंह, उन्हें एक स्पेस जो है रॉकेट वो लॉन्च करना था। एंड रॉकेट लॉन्च करने के पहले वो एक फिजिशियन थे, एक लेबोरेटरी में बहुत सारी चीज़ें टेस्टिंग कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट्स फेलियर उनके लाइफ में, उनके ज़िंदगी में आ रहे थे। फिर भी वो रुके नहीं, थके नहीं, वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। एंड एक आध बार जाके उन्हें वो सफलता मिली। वो सफलता किस तरीके से मिलती है वो चीज़ भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है। एंड यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा को क्यों फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है, एंड विक्रम अम्बालाल साराभाई को क्यों फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, उसकी जानकारी भी यहाँ पे डिटेल्ड वे में अभय पन्नू जो डायरेक्टर है इस वेब सीरीज़ के, उनके द्वारा दी गई है। एंड यहाँ पे एक जगह है थुम्बा करके, वहाँ पे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया में विक्रम अम्बालाल साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा और जो होमी जहांगीर भाभा है उनके नेतृत्व में फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये रॉकेट जो है हमारा फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ था नवंबर 21 1963 को। वो कहानी भी यहाँ पे किस तरीके से हमारे सामने रखते हैं अभय पन्नू, वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी देखने में अच्छा लगता है और हमें प्राउड फील होता है कि हमें ये चीज़ देखने मिल रही है आज के इसमें वेब सीरीज़ के थ्रू। तो वो इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा मुझे देखने में। एंड बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे रजित कपूर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड वो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ही ये सब चीज़ें मुमकिन है, क्योंकि उनके परमिशन के बिना और उनके साथी परमिशन के बिना ये चीज़ हो नहीं पाती। न्यूक्लियर पावर हो, एटॉमिक एनर्जी लाना हो, सारी चीज़ें साइंटिफिक जो चीज़ें हैं जिससे इंडिया एक नए भविष्य के लिए तैयार हो सके। एंड नया जो स्पेस रिसर्च सेंटर है एंड यहाँ पे जो भी स्पेस रिलेटेड चीज़ें हैं वो इंडिया देख सके, इंडिया का फ्यूचर स्पेस एंड साइंस में तरक्की कर सके, उस चीज़ के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनकी परमिशन और उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके साथ, उनकी परमिशन के बिना नहीं होता। तो वो किस तरीके से परमिशन देते हैं, नहीं देते हैं, क्या चीज़ें होती है, क्या कहानी है, वो भी हमें देखने में यहाँ मिलती है, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से। एंड यहाँ पे दिव्येंदु भट्टाचार्य करके एक्टर हैं, उन्होंने रज़ा मेहंदी का कैरेक्टर प्ले किया है। एंड वो यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा एंड विक्रम अम्बालाल साराभाई के ये इस मिशन में, इंडिया को एक नया फ्यूचर देने के मिशन में ऑब्स्टेकल्स बन के खड़े हैं, क्योंकि वो भी एक साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उनको उतना वो सम्मान नहीं मिलता जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो किस तरीके से एक हर्डल्स बनते हैं, एक ऑब्स्टेकल बन के सामने आते हैं कि जो चीज़ें वो अच्छी करने की कोशिश करते हैं ये दो महान साइंटिस्ट, उसमें वो हर्डल्स डालने की कोशिश करते हैं, ऑब्स्टेकल्स डालने की कोशिश करते हैं। एंड कई बार वो सफल भी हो जाते हैं, कई बार वो फेल भी हो जाते हैं। वो कहानी
भी यहाँ पे रखी गई है, वो इंटरेस्टिंग है। एंड यहाँ पे ये तो बात हो गई दो साइंटिस्ट की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। एंड यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जो है प्लेड बाय अर्जुन राधा कृष्ण, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम सर का कैरेक्टर प्ले किया है। तो उनकी कहानी भी यहाँ पे रॉकेट बॉयज़ वेब सीरीज़ में बताई गई है आफ्टर 4th एपिसोड। छोटी कहानी, छोटी चीज़ में बताया, ख़त्म किया है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मेन चीज़ें हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई, वो चीज़ें यहाँ पे बताई है आफ्टर 4th एपिसोड। एपीजे अब्दुल कलाम का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ गया देख के। एंड बाकी ओवरऑल ये तो हुई प्रोफेशनल लाइफ की कहानी। यहाँ पे अभय पन्नू जो डायरेक्टर है इस वेब सीरीज़ के, उन्होंने होमी जहांगीर बाबा एंड विक्रम अम्बालाल साराभाई की जो पर्सनल लाइफ है उसको भी यहाँ पे रखने की कोशिश की है। एंड यहाँ पे किस तरीके से होमी जहांगीर बाबा एंड परवानी ईरानी प्लेड बाय सबा आज़ाद, उनके बीच इन एंड आउट रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो कहानी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। एंड बहुत ही हमें देखने में हम एकदम मशगूल हो जाते हैं कि ये कहानी कहाँ जाएगी, एंड में इसका एंड क्या होगा। यहाँ पे दूसरी तरफ विक्रम अम्बालाल साराभाई की जो पर्सनल लाइफ है, जहाँ पे वो शादी करते हैं क्या नाम है, मृणाली साराभाई प्लेड बाय रेजिना कैसेंड्रा करके एक्ट्रेस है। उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है विक्रम अम्बालाल साराभाई के वाइफ का। वो एक कथक डांसर है एंड वो अपना खुद का एक डांस एकेडमी खोलना चाहती है। बट यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कि पहले तो वो हाँ बोल रहा था विक्रम अम्बालाल साराभाई, बट यहाँ पे वो एक आध बार ना बोलता है, इश्यूज क्रिएट होते हैं। बट उसके बाद धीरे धीरे करके वो ये जो पर्सनल लाइफ है इन दोनों के बीच की, पति पत्नी के बीच की, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बताई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है हमें कि आज के ज़माने में जब वेब सीरीज़ देखते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं जहाँ पे पति पत्नी से जेलस फील करता है, पत्नी अगर कुछ आगे कर जाती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो कहता है कि गो अहेड विथ इट, अगर तुम्हें कन्विक्शन है, तुम्हें पता है कि तुम कर सकती हो, तो गो अहेड विथ इट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आता है देखने में। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे साई-फाई वाले ड्रामा वेब सीरीज़ में जब ऐसे लाइट मोमेंट्स हम देखते हैं तो चेहरे पर हंसी, चेहरे की जो खुशी है, रौनक है, वो एकदम अच्छी होती है। एंड हम वेब सीरीज़ को एक प्रगतिशील तरीके से देखने में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग थे। और इसी के साथ साथ दोस्तों नमित दास का कैरेक्टर है प्रोसेनजीत दे करके, वो एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर है। वो भी यहाँ पे रज़ा जो दिव्येंदु भट्टाचार्य का कैरेक्टर है उनके साथ मिल के हर्डल्स डालने की कोशिश करता है विक्रम अम्बालाल साराभाई एंड हमारे होमी जहांगीर बाबा के प्रोफेशनल लाइफ में, जिससे वो हार जाए, अनसक्सेसफुल हो। बट एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होते हैं एंड फिर एंड में जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर, ये तीनों मिलकर एक फ़र्स्ट टाइम इंडिया में थुम्बा करके एक जगह है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम एक रॉकेट लॉन्च करते हैं। तो ये सारी कहानी यहाँ पे वेब सीरीज़ में बताई गई है रॉकेट बॉयज़ में। एंड यहाँ पे तो ये सब है। बट उसके अलावा जो म्यूज़िक है अचित ठक्कर का म्यूज़िक है। एंड सिनेमेटोग्राफी जो है वो हर्षवीर ओबरॉय द्वारा दी गई है एंड बहुत ही सुंदर तरीके से सिनेमेटोग्राफी की है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ पर है, क्योंकि हम कहानी में हम घुस जाते हैं, कहानी के साथ हम बह जाते हैं। कहानी हमें खींच के लेके जाती है 1940s 1960s के ज़माने में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है एंड हमें हमारा ध्यान कहीं भी भटकने नहीं दिया है, ये बात अच्छी थी। एंड म्यूज़िक जो था अचित ठक्कर द्वारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग पीस ऑफ म्यूज़िक था मैं कहूँगा। एंड यहाँ पे बारीकी से बताई गई है। म्यूज़िक भी यहाँ पे बहुत ही डिटेलिंग में किया गया है कि जब हमें पता है कि कोई इंटरेस्टिंग सीन आने वाला है तो यहाँ पे ये म्यूज़िक डाल देते हैं, जो हम सुनने में इतने मशगूल हो जाते हैं। सीन के साथ परफेक्ट बैठता है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक वाइज भी, सिनेमेटोग्राफी वाइज भी, स्क्रीन प्ले वाइज, डायलॉग वाइज भी ये वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। सुंदर तरीके से हमें बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर बता के चली जाती है।
एंड यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस है मैं क्या कहूँ, मतलब जिम सरब हो, ईश्वक सिंह हो, अर्जुन राधा कृष्ण हो, रजित कपूर हो, दिव्येंदु भट्टाचार्य हो, या फिर रेजिना कैसेंड्रा हो, सबा आज़ाद हो, या नमित दास हो, या फिर बाकी के जो कैरेक्टर्स हो, तो हर एक कैरेक्टर ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर कम परफॉर्मेंस दिया है, कोई कैरेक्टर ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है, नहीं, पूरा समांतर तरीके से बैलेंस वे में सारे परफॉर्मेंस हमें नज़र आता है ये 8 एपिसोड 5.5 घंटे की वेब सीरीज़ में, जो बहुत ही सटीक था, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, कुछ ऐसे सीन्स है जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, दिल को छू गए। पहला सीन है जो हमें फर्स्ट एपिसोड के एंड में, जब होमी जहांगीर बाबा एंड विक्रम अम्बालाल साराभाई 1930s के टाइम पे जब इंग्लैंड का जो झंडा है उसको नीचे करके इंडियन नेशनल फ्लैग को जब वो लहराते हैं, वो जो सीन है फर्स्ट एपिसोड के एंड में, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आया वो देख के। एंड जिस तरीके के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे ना वो ब्रिटिशर के, उसके बाद जो कोर्ट सीन था वो बहुत मज़ा आया मुझे, मेरी हंसी छूट गई वो सीन को देखकर। यहाँ पे दूसरी तरफ दूसरा सीन है जब ब्रिटिशर द्वारा पार्टी दी जाती है, तो सारे लीडर्स एंड सारे साइंटिस्ट आए थे, एंड वहाँ पे होमी जहांगीर बाबा जो बोलता है एक ब्रिटिशर को वो पार्टी के दौरान, वो बहुत ही देखना अच्छा था। एंड उनकी बोलती बंद कर देता है जो वो बोलता है, वो देखना बहुत ही अच्छा था। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ जब मिडनाइट होने वाला होता है, 15 अगस्त 1947 आने वाला होता है, एंड वी ऑल नो कि इंडिपेंडेंस डे है उस दिन, तो वो जो सीक्वेंस है किस तरीके से झंडा लहराते हैं, नेशनल फ्लैग एकदम लहराता हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पे एक तरफ होमी जहांगीर बाबा और एक तरफ विक्रम अम्बालाल साराभाई दोनों बैठे हुए हैं एंड वो फ्लैग को देख रहे हैं, एंड वो एक दूसरे के बोल रहे हैं कि हम एक इंडिया को एक नया फ्यूचर देने के इसमें हम लग गए हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, गूज बम्स क्रिएट करता है। एंड ऑब्वियसली थ्रू आउट दी वेब सीरीज इस रॉकेट बॉयज़ में जब जब नेशनलिज्म की बातें होती हैं, जब जब नेशनल फ्लैग दिखाई देता है, जब जब नेशनल रिलेटेड, इंडिया रिलेटेड बातें होने लगती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है एंड बहुत ही प्राउड फील करता हूँ मैं ये सब चीज़ें देख। एंड यहाँ पे एक सीन है होमी जहांगीर बाबा द्वारा, जब वो ये कहता है, जब उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है एटॉमिक एनर्जी बनाने के इसमें, तब वो बोलता है कि हमने जो कपड़े पहने हैं, हमने जो घड़ी पहनी है, हमने जो भी चीज़ पहनी है, वो हर चीज़ हम विदेश से एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे देश में कुछ नहीं बना है, तो हम अपने देश में हम बनाना चाहते हैं। तो वो जो डायलॉग था होमी जहांगीर बाबा जिम सरब का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड यहाँ पे विक्रम अम्बालाल साराभाई का भी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो बहुत ही अच्छे लगे मुझे। एंड APJ अब्दुल कलाम जो है प्लेड बाय हमारे अर्जुन राधा कृष्णन, उनकी जो एंट्री सीन हो या फिर उनकी जुगलबंदी हो विक्रम अम्बालाल साराभाई के साथ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कई बार हंसी भी आई एंड बहुत इंटरेस्टिंग था। ओवरऑल वेब सीरीज़ जो है रॉकेट बॉयज़ बहुत ही अच्छी थी। डिटेलिंग में हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो साइंटिस्ट है इतनी कड़ी मेहनत करके इंडिया को एक नया फ्यूचर, एक नया भविष्य देने के इसमें उन्होंने इतनी सारी जद्दोजहद की, इतनी सारी कोशिशें की। सो ये देखने में बहुत अच्छा लगा। डिटेल्ड इसमें कहानी बताई गई है रॉकेट बॉयज़ में अभय पन्नू द्वारा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मारधाड़ वाले चीज़ें देखना चाहते हैं, ज़्यादा गाली गलौज है वैसी चीज़ें देखना चाहते हैं, या फिर बोल्ड सीन्स ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये रॉकेट बॉयज़ नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आपको इतिहास जानने की उत्सुकता होती है, अगर आपको साइंस से प्यार है, अगर आपको फिज़िक्स से प्यार है, अगर आपको रिसर्च सेंटर या फिर ऐसे साइंटिस्ट, इंडिया के महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक से आपको प्यार है, इंडिया के वैज्ञानिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप इंटरेस्ट रखते हो ऐसी सब चीज़ों के बारे में, स्पेस के बारे में जानकारी चाहिए, रॉकेट के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए है। अदरवाइज़ मैं कहूँगा आपको देखना है तो आप देखिए, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करके मत जाइए कि इसमें मारदार होगा ज़्यादा, किसिंग सीन ज़्यादा हो गए, नहीं है, एक आध दो है बट इट्स जस्ट ओके, हम इग्नोर कर सकते हैं, वैसा था। गाली गलौज भी थोड़े बहुत जगह पे थे, ज़्यादा नहीं था। सो ओवरऑल इट वाज अ क्लीन वेब सीरीज़, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं,
यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेगा, आप एंटरटेन भी होगे एंड इट्स अ इंफोटेनमेंट, मतलब इन्फॉर्मेशन भी मिलता है हमें, नॉलेज भी मिलता है एंड हम एंटरटेनमेंट भी मिलता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज गेन करना है, तो भी आप ये रॉकेट बॉयज़ वेब सीरीज़ जो है आप देख सकते हैं। तो मैं रॉकेट बॉयज़ वेब सीरीज़ को 5 में से 4 स्टार्स देता हूँ दोस्तों, 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर रॉकेट बॉयज़। सोनी लिव पर आ गई है ये वेब सीरीज़ जो कि 5.5 घंटे की है। अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर करिए एंड वीडियो के नीचे अगर मैं कोई चीज़ छूट गया हो बोलने का, उस चीज़ के बारे में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ ओनली। मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।